चलिए हम लोग एक्सपोनेंट पढ़ चुके हैं, इस पे क्या लगा रहे थे, न्यूमेरिकल ना। एक बार क्विक रिवीजन। हमने देखा बेटा एक्सपोनेंट को a अपॉन b की पावर, इसी को क्या पढ़ा जाता है, a रेज टू दी पावर b के फॉर्म में लिखते हैं ना। यहाँ a क्या है हमारा, a बेस है और b क्या होता है, पावर। पावर का मतलब है कोई नंबर कितनी टाइम है ना, जैसे a टू दी पावर b है या m है, तो एक a बेटा कितनी टाइम है, m टाइम है। कितनी टाइम है, m टाइम डॉट 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 m m टाइम्स ना। ऐसे 2 की पावर 6 है, तो इसका मतलब 2 कितनी टाइम है बेटा, 6 times। ठीक है, इसको पढ़ें। इसके बाद हम लोगों ने देखा बेटा रेशनल नंबर का भी क्या, एक्सपोनेंट कैसे लिखते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, सारे रूल्स देखे हमने। रूल्स कितने देखे थे, 7 या 8 या 9 रूल्स देखे थे। पहला रूल था a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल टू a की पावर m प्लस n। इसका मतलब जब दो एक्सपोनेंट्स नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं और बेस सेम हो, पावर क्या हो जाती है, ऐड। सेकंड क्या था बेटा, पावर के ऊपर पावर, पावर तो क्या हो जाता है, a की पावर m इंटू n, मल्टीप्लाई हो जाता है। फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था बेटा, a अपॉन b की पावर m, इसको क्या करते हैं, a की पावर m अपॉन b की पावर m। होता ही नहीं होता है। यहाँ बेटा बेस डिफरेंट है, पावर सेम है ना। अब क्या हो, बेस क्या हो बेटा, सेम हो, a की पावर m अपॉन a की पावर n, लेकिन पावर क्या हो, डिफरेंट हो, क्या हो जाता है, a की पावर m माइनस n। इसको भी पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम लोगों ने देखा था a की पावर 0 कितना होता है, 1। इसका मतलब किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। ऐसे ही बेटा अगर x की पावर 0 है तो इसका मतलब वैल्यू कितना है, 1। ठीक है, उसको 0 नहीं मानते हैं। x की पावर 0 का मतलब वो क्या है, 1। ऐसे हम लोगों ने देखा था बेटा a की पावर 1 इक्वल टू क्या होता है, 0। दैट्स मीन x की पावर 1 है तो कितना होता है, x होता है। ये रूल नंबर हो गया 6। और कितने रूल्स पढ़े थे, रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 क्या था बेटा, क्या बच रहा है, a की पावर m इंटू b की पावर m। जब पावर सेम हो और दो एक्सपोनेंट्स का मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो कैसे करते हैं, a इंटू b की पावर m। ये भी पढ़ चुके हैं। रूल नंबर 8 क्या है, a की पावर माइनस m इक्वल टू हो जाता है बेटा 1 अपॉन a की पावर m। या और क्या हो सकता है बेटा हमारा, 1 अपॉन a की पावर m को इसी को लिख सकते हैं a की पावर माइनस m। ठीक है, दोनों अपोजिट है। 2 की पावर माइनस 3 है बेटा, इसको क्या कर सकते हैं, 1 अपॉन 2 की पावर 3। यहाँ तक आया सबको समझ में। इतने रूल्स सारे पढ़ चुके थे। इसमें हम लोग क्या लगा रहे थे बेटा, न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फोर अपॉन 9 बेटा जैसे लिखा हुआ है, इसकी पावर कितना दिया है, 4 अपॉन 9 टू दी पावर 4। इसमें बोल के आ रहा है बेटा, कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। इसका मतलब अगर सीधे सीधे कह दे फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस नंबर, तब भी यही ना। अभी अभी तक हम लोगों ने एक रूल पढ़ा, क्या है बेटा, a अपॉन b की पावर m रहता है, जिसको क्या लिखते हैं, a की पावर m अपॉन b की पावर m। यही तो नोट डाउन किया जाता है। इसको क्या लिखा जा सकता है, 4 की पावर 4 अपॉन 9 की पावर 4। 4 की पावर 4 का मतलब 4 कितनी टाइम है, 4 टाइम्स है। तो कैसे लिखेंगे बेटा, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 अपॉन 9 टू दी पावर 4 का मतलब 9 कितनी टाइम है, 4 टाइम्स है। 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, ये कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 4 जा 256, 200 अपॉन
9 9 जा 81, 9 जा 729, 729 मल्टीप्लाइड बाय 9, 9 9 जा 81, कैरी ऑन 8, 9 2 जा 18, 18 8 26, कैरी ऑन 2, 9 7 जा 63 to 65, दैट्स मीन 6561। यही क्या हो गया? अब बताइए पी बाई क्यू के फॉर्म में है नहीं है? पी और ये क्यू हो गया रेशनल नंबर। आया समझ में? और देखिए क्वेश्चंस क्या कर रहे हैं आगे। क्वेश्चंस क्या कर रहा है? कह रहा है -3/4 -3/4 की होल पावर कितना है? 4 है। इसकी भी वैल्यू निकालना है। हम लोग बेटा देखे हैं अगर ये पावर इवन है, ये माइनस क्या बन जाता है? प्लस बन जाता है ना। इसको डायरेक्ट अगर करना होगा तो ये क्या हो जाएगा? प्लस बन जाएगा नहीं। 3/4 टू दी पावर 4 माइनस हट गया। अब इसको सेम तरीके से सॉल्व करेंगे ऊपर वाले की तरह ना। चलिए 3 इंटू 3 अपॉन 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 3 जा 81 अपॉन बेटा 4 4 जा 16, 4 जा 64, 4 जा 200। ये क्या हो गया हमारा? इसको बेटा अगर ऐसे ना हो तो इसको देखो तरीके से और लगेगा। -3/4 की पावर 4 ना, इसको क्या लिखोगे? -3 की पावर 4/4 की पावर 4 लिख सकते हैं नहीं हम लोग ना। कौन सा रूल लगेगा? a/b की पावर m क्या होता है बेटा? a की पावर m/b की पावर m। एक चीज आप लोग और गलती करेंगे, उसको नोट कर लीजिए क्या गलत करोगे। देखो यहाँ से ये बेटा -3 टू दी पावर 4 और 3 की पावर -4, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, एकदम क्वाइट डिफरेंट है। ठीक है, क्वाइट डिफरेंट का मतलब बेटा टोटली रूप से क्या है? दोनों। इसको लिखोगे तो -3 इंटू -3 ये होगा ना। और इसकी वैल्यू कितना आएगी? 3 3 जा 9 3 जा 27, 3 जा 81, ये माइनस प्लस, ये -81 प्लस आ गया ना। लेकिन इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा? इसको क्या करेंगे? 1/3 टू दी पावर 4 लिखेंगे ना। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं a की पावर -m बराबर होता है 1/m। यही तो देख रहे हो दोनों में अंतर। ये गलती ना करना, बता दे रहे हैं इसलिए। इसकी वैल्यू बेटा सॉल्व करें तो ये आएगा 1/81 आया। ये 81 है, ये 1/81 है। ठीक है, तो ये गलती हम आगे नहीं करेंगे, इसलिए हम पहले बता दिए गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए इसको क्या लिखेंगे? -3 इंटू -3 अपॉन बेटा 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। अभी बताइए माइनस माइनस कितना हो गया? 9। ये माइनस माइनस 3 3 का 4 4 जा 4 4 जा 9 9 जा, ये हो जाएगा 256। आया समझ में दोनों? हाँ, ये भी सही है, ये भी सही है। आया यहाँ तक? नोट डाउन कर लीजिए। चलिए देखो बेटा और देखते हैं। अब हमको बेटा जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है 729/1000। ठीक है, इसकी क्या निकालनी है? वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? वैल्यू। चलिए कैसे? नहीं, एक्सपोनेंट में लिखना है। किस में लिखना है बेटा? एक्सपोनेंट फॉर्म में। ये किस फॉर्म में? रेशनल नंबर है ना, पी वाई क्यू के फॉर्म में है। इसको लिखना किस में है बेटा? एक्सपोनेंट्स में लिखना है। तो 7 एक्सपोनेंट में लिखने के लिए इसका क्या निकालना पड़ेगा? फैक्टर ना। चलिए किससे डिवाइड करें बेटा? 2 से होगा ये। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? जिस नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 या 8 आया हो, वह नंबर बेटा क्या होता है? 2 से डिविजिबल होता है नहीं होता है? दोज नंबर्स
which have 0 to 468 at its unit place, that number is divisible by 2। ठीक है, यही क्या है, 2 की डिविजिबिलिटी रूल है। 2 यहाँ लास्ट में ना तो बेटा 0 है इस पे, ना तो 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है ना, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल नहीं है। अब इसको किससे चेक करते हैं बेटा, 3 से। और 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है, किसी की भी डिविजिबिलिटी रूल ना आए, लेकिन 2 और 3 का तो क्या है, तुम लोगों के लिए सबसे ज्यादा मस्ट है ना। यदि किसी नंबर्स के सभी डिजिट का सम ना, सभी डिजिट का बेटा क्या सम, सभी डिजिट्स का सम क्या हो, 3 से डिविजिबल हो, तो वह नंबर भी क्या होता है, 3 से डिविजिबल होता है। आए यहाँ तक समझ में? हाँ। ये बेटा 2 का डिविजिबिलिटी रूल है। यहाँ पार्क वर्क में घूमने आ, का कंधा भाग देके बैठे हो, नहीं तो फेंक देंगे आज बाहर। पढ़ रहे, थोड़ा तरीका सीखो, गधे कहीं के। चलो अब बताइए, इनकी सभी डिजिट का सम करो। 7 + 2 + 9 कितना आएगा, 7 9, 7 में 2 बेटा ऐड करेंगे 9, 9 9 में ऐड करेंगे 18। अब बताइए 18 3 से डिविजिबल होता है नहीं, इसका मतलब ये नंबर 3 से क्या है, डिविजिबल है। आया समझ में डिविजिबिलिटी रूल। चलिए 3 से डिवाइड करते हैं, कितने टाइम जाएगा 7 में, 2 टाइम, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, फिर 3 से करेंगे कितना आएगा 81, फिर बेटा 3 से करेंगे कितना आएगा 27, फिर 3 से करोगे तो 9, फिर 3 से करेंगे बेटा क्या आएगा 3, 3 से करेंगे 1। जब तक 1 नहीं आता तब तक करते रहते हैं। चलिए अब इसको करते हैं बेटा, ये कितना हो जाएगा 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3, कितने टाइम है, 6 टाइम है अपॉन। अब इसको कैसे करेंगे बेटा, 1000 का फैक्टर। चलिए देखते हैं, कुछ इसमें चीज सिखाना चाह रहे हैं, रटना नहीं है। क्या है, रटना है। इसके लास्ट में 0 है, 2 से डिविजिबल है नहीं है, सीधे 2 से काटते हैं, कितना आएगा 500, फिर 2 से भी कटेगा बेटा 250 आएगा, फिर 2 से डिवाइड होगा कितना आएगा 1 2 5। अब ये बेटा 2 से डिविजिबल है ना, तो इसके लास्ट में 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल नहीं है। अब किससे करेंगे बेटा, 3 से। 3 का डिविजिबिलिटी रूल है, सारी डिजिट का सम 3 से डिविजिबल हो, 5 2 7 1 8, 8 3 से डिविजिबल होता है, 3 से नहीं डिविजिबल है, 4 से कोई चांस ही नहीं है। किससे कटेगा, 5 का डिविजिबिलिटी रूल है, जिसके लास्ट में 0 आया हो या 5 आया हो, 5 आया ना, 5 से डिवाइड करो कितना आएगा 25, फिर 5 से करेंगे कितना आएगा 5, फिर 5 से करेंगे कितना आएगा 1। आया समझ में? इसको कैसे लिखेंगे बेटा, 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5। चलिए ये कितना हो जाएगा ऊपर, 3 to the power 6 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू बेटा 5 की पावर 3। आया समझ में? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी हमारा आंसर क्या है, सही है, कोई गलत नहीं काट सकता है। अब ये देखिए, यहाँ से डिविजिबिलिटी रूल जो हम लोग पढ़े एक्सपोनेंट्स में उसको लगाते हैं। चलिए 3 to the power 6 ये क्या हो जाएगा बेटा, 2 × 5 की पावर 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग बेटा पढ़े हैं a की पावर m इंटू b की पावर m इक्वल टू क्या होता है, a इंटू b की पावर m, यही तो होता है। अब ये कितना हो जाएगा, 3 की पावर 6 अपॉन कितना हो जाएगा, ये 10 की पावर 3। ये भी आंसर क्या है, सही है। अभी इसको एक फॉर्म में और लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं देखिए, थ्री की पावर 6 का मतलब यही तो है, 10 की पावर बेटा 3, 3 3 जा
3 3 जा 3 3 जा अपॉन 10 की पावर 3, ये क्या हो जाएगा 9 की पावर 3 अपॉन 10 की पावर 3, ये क्या हो जाएगा 9 अपॉन 10 की पावर 3 होगा नहीं? आया समझ में? अब ये डिपेंड करता है, अगर हमको कह दिया क्यूब, इसको बेटा सही से अगर क्वेश्चन लगाने का तरीका है, कहेगा इसको क्यूब के फॉर्म में लिखो। किसी की पावर 2 रहती है तो उसको क्या पढ़ते हैं स्क्वायर। किसी की पावर अगर 2 है, पावर 2 हो तो क्या पढ़ते हैं बेटा उसे स्क्वायर। अगर पावर 3 हो तो इसको क्या पढ़ते हैं, पावर बेटा 3 हो तो उसको क्या पढ़ते हैं क्यूब। ठीक है, जैसे 5 की पावर 2 है तो इसको क्या पढ़ेंगे 5 का स्क्वायर। 6 की पावर 2 है 6 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही 8 की पावर 3 है तो बेटा ये 8 का क्या है क्यूब है, स्क्वायर है कहते नहीं क्यूब। ये बेटा 12 की पावर 3 है तो इसका मतलब ये क्या है 12 का क्यूब। आया यहाँ तक समझ में? नोट डाउन करिए। ये बेटा अगर ये क्यूब के फॉर्म में कहेगा तो इसको लिखेंगे, नहीं तो हमारा आंसर ए भी सही है, ए भी सही है। लेकिन यहाँ तक तो सिंप्लीफाई कर ही सकते हैं। ऐसा समझ में? नोट डाउन कर लीजिए। चलो बेटा 2 को क्या लिखेंगे बेटा 2 इंटू 2 इंटू 2 और 125 को क्या लिखा जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 5 इंटू 5 इंटू 5। 2 3 टाइम में बेटा 2 की पावर कितना हो जाएगा 3 अपॉन 5 की पावर 3। इसको क्या कर देंगे 2 अपॉन 5 की पावर 3 हो गया आंसर। है समझ में? ये बेटा रेशनल नंबर फॉर्म में था, ये किस फॉर्म में हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट इसको क्या लिखेंगे बेटा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 बटे 3 त्रिका 9 त्रिक 81 243 ना 243 कितना हो जाएगा 2 टू पावर 5 अपॉन 3 रेज टू दी पावर 5 दैट्स मीन 2/3 टू दी पावर 5। ये भी क्या हो गया आंसर। यहाँ तक आया समझ में? अब आगे चलते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है 3 टू दी पावर 7 इंटू 3 टू दी पावर 2 करा सॉल्व डेट, या बोल देगा फाइंड द वैल्यू। तब कैसे करेंगे बेटा चलिए देखते हैं कितना आंसर आएगा इसका। ये क्या हो जाएगा बेटा बेस सेम है, पावर क्या होगी ऐड 3 टू दी पावर 7 प्लस 2 इक्वल टू 3 टू दी पावर 9। ये हो गया आंसर। ये एक्सपोनेंशियल इसको बोलते हैं सिंप्लीफाई करना। अगर इसको कह दे बेटा वैल्यू निकालने को तो हमको क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करके निकालेंगे ना, कि 3 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 9 टाइम। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन क्या है बेटा कह रहा है 4 अपॉन 5 टू दी पावर 6 4 अपॉन 5 टू दी पावर 6 इंटू 4 अपॉन 5 टू दी पावर कितना है 3 है। 3 है कैसे होगा बेटा बताइए। 4 अपॉन 5 बेस 7 नहीं। हाँ। अगर इसको बेटा पूरे को a एज्यूम करें और इसको b एज्यूम करें, ये क्या हो जा रहा है a की पावर m इंटू a की पावर n, यही तो है। हाँ। तो ये क्या हो जाता है a की पावर m प्लस n, तो वही चीज यहाँ होगा। तो 6 प्लस 3 इक्वल टू 4 अपॉन 5 की होल पावर कितना हो जाएगा 9। आ रहा समझ में? हाँ भैया। ऐसे ही देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है -2/5 की पावर 5 इंटू -2/5 की पावर कुछ नहीं है। इसको सॉल्व करना है। कितना आएगा कौन बताएगा इसको? चलिए कौन बता सकता है कितना होगा? जल्दी बोलो आगे चलें। बोलो बेटा। माइनस ब्रैकेट में 2 अपॉन 5 पावर 5 जीरो है नहीं है। तो कैसे कह रहे हो? ओह सॉरी नहीं होगा। जब कोई नंबर नहीं लिखा है कोई पावर नहीं है तो क्या होगी इसकी 1 होगा ना। हाँ। तो कितना आएगा
-2/5 पूरे की पावर 5 + 1। ये 1 नहीं है, ये 5 है, ये 1 नहीं है, है। तो क्या हो जाएगा -2/5 टू दी पावर 6। अब ये बेटा 6 ऑड है कि इवन है? 6 ऑड नंबर है कि इवन नंबर है? इवन नंबर है ना। क्यों? क्योंकि 2 से क्या है डिविजिबल। तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा बेटा 2/5 की पावर 6। हम लोगों ने क्या देखा था कल? यही देखा था a की पावर इवन है तो क्या हो जाता है a इवन हो जाता है, माइनस हट जाता है ना। ऐसे ही -a की पावर बेटा ऑड है, ये क्या हो जाता है -a की पावर ऑड। वही तो रूल लगा। ये इवन नंबर है तो ये क्या हो गया प्लस। आया समझ में? नोट डाउन करिए। चलिए देखते हैं। जैसे बेटा हम लोग अभी देखे a की पावर m इंटू a की पावर n क्या होता है? a की पावर m प्लस n हो जाता है ना। ऐसे ही बेटा अगर a की पावर m इंटू a की पावर n इंटू a की पावर o भी कुछ भी दिया हो, इसको 0 समझ लोगे आप लोग। इसको मान लेते हैं बेटा k है स्मॉल। ये क्या हो जाएगा a की पावर m प्लस n प्लस k। आया समझ में? तो जैसा कि एक क्वेश्चन है 3 टू दी पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 5। ये क्या करेंगे बेटा सॉल्व करेंगे। बेस सबका सेम है ना, पावर क्या होगी ऐड हो जाएगी। कितना हो जाएगा 3 टू दी पावर 10। आया समझ में? ऐसे ही याद कर रहे हो हमें देख रहे हो बैठे तुम 2 की पावर 2/5 की पावर 3 इंटू 2/5 की पावर 1 इंटू 2/5 की पावर कितना है बेटा 5। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? सबका बेस सेम लिखो जल्दी सबका बेस सेम है ना। हाँ। क्या हो जाएगा 2/5 की पावर 3 प्लस 1 प्लस 5। 2/5 की होल पावर कितना हो जाएगा 3 1 4 5 4 9। 2/5 टू दी पावर 9। सही से इसको क्या पढ़ते हैं 2/5 रेज टू दी पावर 9। आया समझ में? और आगे देखते हैं। चलिए 3 टू दी पावर 7 डिवाइडेड बाई 3 टू दी पावर 2। ठीक है। अभी तक हम लोगों ने किसका देखा बेटा a की पावर m इंटू बी a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल टू a की पावर m प्लस n होता था ना। ये रूल हम लोग पढ़ेंगे नहीं। a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n या a की पावर m अपॉन a की पावर n बराबर क्या होता है a की पावर m माइनस n। यही तो पढ़े हैं। चलिए देखते हैं ये कितना हो जाएगा 3 टू दी पावर 7 अपॉन 3 की पावर 2। अगर इसको बेटा सीधा सीधा लगाएंगे क्या हो जाएगा 3 की पावर 7 माइनस 2। 3 की पावर कितना आएगा 5 ना। ये तो फार्मूले से है, लेकिन अगर बेटा इसको हम तरीके से लगाएं ऐसा क्यों होता है तो चलिए देखते हैं। 3/7 और 3/2 सॉरी 3 टू दी पावर 7 अपॉन 3 टू दी पावर 2। इसको क्यों होगा बेटा 3 की पावर 7 का मतलब 3 कितनी टाइम है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 ना। और 3 की पावर 2 का मतलब कितना है बेटा 3 इंटू 3। इससे ये कैंसिल हुआ, कितना बचा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 ना। हम लोग जानते हैं कोई नंबर जितनी टाइम रहता है वही उसकी क्या होती है पावर। कितना हो जाएगा 3 टू दी पावर 5। ठीक हो गया। दोनों आंसर सेम है नहीं। ठीक है। बेसिक तरीका ये है, फार्मूला ये है। आया समझ में? नोट डाउन करिए। बेसिक ज्यादा आसान है। सही से लिखो तुम। चलो बेटा आगे देखते हैं। 3 की पावर 2 का पावर 3। अब इसको हमको सॉल्व करना है। पावर के ऊपर क्या है पावर। जब पावर के ऊपर पावर होता है क्या हो जाता है पावर का आपस में मल्टीप्लाई। पढ़ चुके हैं ना। हाँ पढ़ चुके हैं, आप पढ़ाए बता रहे बेटा बस याद। 1 मिनट तुम रुक जाओ। पावर के ऊपर पावर को मल्टीप्लाई बेटा 2 इंटू 3 टू दी पावर कितना हो जाएगा 6। ऐसे ही अगर हमको नंबर दिया है 15 की पावर 6 की पावर
3 दे दिया तो क्या हो जाएगा 15 6 इंटू 3 दैट्स मीन 15 की पावर कितना हो जाएगा बेटा 18। ऐसे ही बुक में एक और न्यूमेरिकल दिया है 2/3 की क्यूब की पावर कितना है 4। कितना है बेटा 4 है। 4। तो ये कैसे लगेगा पावर के ऊपर पावर क्या होगा मल्टीप्लाई 2/3 3 इंटू 4 4 कितना हो जाएगा 2/3 की पावर 4। कौन सा लगा फॉर्मूला बेटा a की पावर m की पावर n ना क्या होता है a की पावर m इंटू n। इसको भी हम लोगों ने पढ़ चुका है। एक और तो हमने पढ़ा था क्या बेटा भैया 3 की पावर 6 इंटू 4 की पावर 6 लिखा हुआ ये क्या आएगा आंसर पावर सेम है बेस क्या है डिफरेंट है ना क्या हो जाएगा 3 इंटू 4 की होल पावर बेटा 6 3 4 जा 12 की पावर 6 आया समझ में। वहाँ पर 12 रहेगा ना आप वहाँ 4 कर दिए वहाँ पे। नहीं आता तो ये क्या होगा बेटा सॉरी ये क्या होगा 12 3 4 जा 12 ना। और क्या होगा देखिए 8 की पावर 6 इंटू 9 की पावर 6 ये क्या हो जाएगा बेटा 8 इंटू 9 की पावर 6 9 7 जा 9 8 जा 72 की पावर 6 आ रहा समझ में। हाँ इसमें क्या आंसर रूल लगा बेटा a की पावर m इंटू b की पावर m तो क्या होता है a की पावर सॉरी a इंटू b की पावर पूरे की होल पावर बेटा m आया समझ में। और देखो उस बुक का क्वेश्चन लेते हैं एक आध बुक में क्या है न्यूमेरिकल ही नहीं क्या बुक में खत्म हो गया था 5.2 नहीं है बेटा। चलो एक हम लोगों ने और रूल्स पढ़े तो उस पर तब तक न्यूमेरिकल लगा लेते हैं कल इस पे और न्यूमेरिकल लगवाते हैं इस टाइप के ठीक है दूसरी बुक से आप अपने आप से बनाएंगे क्वेश्चन। चलिए कह रहा है 2 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर 0 कह रहा है बेटा सॉल्व करिए बताइए कितना आएगा ओरल में। 1 सब जगह बता दीजिए। देखो बेटा 2 की पावर 0 का मतलब क्या है 1 ना क्यों क्योंकि हम लोग पढ़े हैं a की पावर 0 क्या होता है 1 तो 2 की पावर 0 का मतलब 1 प्लस 3 की पावर 0 का मतलब 1 प्लस 4 की पावर 0 का मतलब 1 कितना आ जाएगा 3 आंसर आया समझ में। हाँ ऐसे ही 4 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0 इंटू 6 की पावर 0 ये कितना आएगा बताइए आप लोग 3 कितना आएगा बेटा 3 गुड गुड यू आर अ गुड बॉय यस देखो 3 आएगा देखना भी सब लोग 4 की पावर 0 का मतलब कितना है बेटा 1 5 की पावर 0 का मतलब 1 6 की पावर 0 का मतलब 1 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 3 नहीं 1 है 1 का मल्टीप्लाई 3 टाइम करोगे 3 आएगा 10 टाइम करोगे 10 आता है गुड बॉय। अभी बता रहे हैं आपको इनाम दे रहे हैं बेटा तुम आए हो अच्छी जगह। चाचा जी आप बोल रहे हैं तो सब लोग सुनेंगे। और देखो बेटा आगे कैमरे के सामने देखा नहीं वहाँ इंटू लगा आप चलिए बेटा इधर देखो एक क्वेश्चन और है 3 की पावर 0 माइनस 2 की पावर 0 और क्या दिया बेटा इंटू कह रहा है 5 की पावर 0। अब ये क्या आएगा कौन बताएगा इसको चलिए देखते हैं 3 की पावर 0 का मतलब कितना होगा 1 2 की पावर 0 का मतलब कितना होगा 1 इंटू 5 की पावर 0 का मतलब कितना होगा 1 में से 1 जाएगा कितना आएगा 0 इंटू 1 कितना आएगा बेटा 0 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा ना 0 करें करेंगे 0 बोला भैया आए समझ में हाँ नोट डाउन कर लो ये सारे रूल्स इतने क्या हो गए खत्म। खत्म हो गया।